अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक है। फिट है नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर, ख़ास तौर पे उन लोगों को लेके जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, 40s में है, 50s में है, 60s में है, और उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की फ़ायदे बताऊँ, लेकिन अभी भी वो बात उस तरह से जा नहीं रही, लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग अब भी मेरे पास आते हैं और ख़ास तौर पे 40 साल से ज़्यादा उम्र के, और जब मैं उनसे एक्सरसाइज की बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि जी हम तो माशाल्लाह 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर रोज़ाना वॉक करते हैं। तो आप सब के लिए आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो एक मेडिकल की टर्म है सार्कोपीनिया। बढ़ती उम्र के साथ मसल्स की ताकत का कम होना और मसल लॉस होना, ये होगा ही होगा। जो हार्मोन है वो भी नीचे की तरफ जा रहे होंगे, वो जो आपके पास जवानी का एडवांटेज था वो नहीं रहेगा। तो अब तेज़ी से जब मसल लॉस होगा और उसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे और खाली वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करने से मज़ीद मसल लॉस होगा और आगे जाके मसला बढ़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग से मुराद किसी जिम जाने की बात नहीं है। लोग समझते हैं कि जैसे बड़े कोई फैंसी बड़े महंगे जिम मेंबरशिप हमें लेनी पड़ेगी और जब तक जिम नहीं है तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ डंबल्स चाहिए, कैटल बेल चाहिए, रेसिस बैंड चाहिए, और अपने कमरे में एक कोना आप मुख्तस कर दें, छोटा सा एरिया जहां आप एक्सरसाइज करें। तो यकीन जाने कि आप फुल बॉडी वर्कआउट, पूरे जिस्म की पट्टों की एक्सरसाइज आप एक कमरे में डंबल्स के जरिए, कैटल बेल के जरिए और रेसिस बैंड के जरिए कर सकते हैं। और इस पे टोटल जो आपका खर्चा आएगा ना, इन इक्विपमेंट को मिला के, इस डंबल्स को मिला के, रेसिस बैंड को मिला के, एक दफ़ा का खर्चा है बहुत। अगर आपने ज़्यादा डंबल्स भी ले लिए तो 20 से 30 हज़ार से ज़्यादा का खर्चा नहीं होगा। और ये बात समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि उन तमाम लोगों से जाके पूछें जो बहुत ज़्यादा अद्वियात ले रहे हैं कि उनका माहाना अद्वियात का खर्चा कितना है। तो आपको पता चलेगा कि बहुत भी अगर कम हो तो माहाना 5,000, 10,000, 15,000, इतना तो आप उन अद्वियात पे खर्च कर ही रहे होते हो। अगर आप एक कोना मुख्तस कर दोगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए तो इंशाअल्लाह आप उन अद्वियात के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बच जाओगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ये बात समझना ज़रूरी है, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम जाने का नाम नहीं है, भारी भरकम वज़न उठाने का नाम नहीं है। घर में फुल रेंज ऑफ मोशन पे जितने मसल्स पट्टे अल्लाह ने हमें दिए हैं उसको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कराने का नाम है, जो कि एक रूम में भी हो सकती है। कोविड में जब जिम बंद थे तो मैंने खुद भी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी वो अपने घर में कुछ डंबल्स की मदद से की थी और बड़ी बखूबी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैसेज है आप सबके लिए कि अपने घर में एक कोना मुख्तस करें और आज अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करें। और ख़ास तौर पे अगर आप 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो मसला बढ़ने वाला है, खुदा न खास्ता। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आए, उसके साथ वॉक करें। दिल और फेफड़ों की अच्छी एक्सरसाइज है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस के लिए अच्छी है, लेकिन अधूरी एक्सरसाइज है। मसल्स को ताकत तभी मिलेगी जब मसल ट्रेनिंग होगी। और याद रहे कि हमने यही दुआ करते हैं हम अल्लाह से कि अल्लाह हमें मुताजी से बचा। तो चलते फिरते रहने के लिए प्रॉपर वर्जिश करनी पड़ेगी और सख्ती काटनी पड़ेगी। लेकिन जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आप उसका एक और बेनिफिट भी देखेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल्स बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज होंगे, मूड आपका अच्छा रहेगा, घर को जन्नत बनाना आसान होगा। एक और बड़ी मज़े की चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि मैं वीडियोस देखता रहता हूं फिटनेस को लेके, बड़े बड़े डॉक्टर्स की। तो एक बात जो नज़र आई कि जितने भी हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, ख़ास तौर पे पोस्ट रिटायरमेंट, उनको हल्की सी ठोकर लगती है और वो गिर जाते हैं और उनकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और फिर उसके बाद वो मसला हल नहीं होता। तो उसमें देखा ये गया कि जब उनको ठोकर लगती है
तो चूंकि उनकी जो ग्रिप है ना वो इतनी कमज़ोर हो गई होती है कि वो कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ को पकड़ लें, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा नहीं सकते उस सख्त तरीन तरीके से गिरने से। तो ज़रा सी ठोकर लगी, बचने की कोशिश की, लेकिन ग्रिप्स में ताकत ही नहीं है, तो इसलिए इतना ज़ोर से गिरे कि हड्डी फ्रैक्चर हो गई, और उसके बाद फिर वो मसला बढ़ता है। तो उस ग्रिप की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मसल ट्रेनिंग के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। आप देखें कि जब हम डंबल्स उठा रहे होते हैं तो हमारे फोर आर्म के जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं, आर्म्स के मसल, हमारा जो बाइसेप है, ट्राइसेप है, वो एक्टिवेट हो रहा होता है। इसी तरह से जितनी भी एक्सरसाइजेज है उसमें आपकी जो हैंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें बग़ैर ग्रिप किए आप कोई डंबल पकड़ ही नहीं सकते। इसी तरह से जैसे जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात होती है, आपने 3 kg के डंबल से स्टार्ट किया, फिर 5 kg, फिर 7 kg, फिर 10 kg, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती गई। तो जहां आपकी बाकी जिस्म की स्ट्रेंथ बढ़ रही है वहां आपकी ग्रिप की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होती है। तो इस चीज़ को समझें, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मेरी तो उम्र 60 साल है, मैंने कोई बॉडी थोड़ी बनानी है। तो फिर मैं उनको समझाता हूँ कि एक तो ज़ाहिरी बॉडी है ना, डोले शोले, शोल्डर टू वेस्ट रेशो, बड़ा पहलवानी टाइप का एक जो लुक होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक है जितना भी आपका मसल है वो कितना फंक्शनल है, उसमें कितनी ताकत है, इसके लिए हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। हमने कोई भारी भरकम फिजिक नहीं बनानी, कोई मॉडलिंग नहीं करनी, हमने उस मसल्स को ताकत देनी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ज़रिए, मसल ट्रेनिंग के ज़रिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से फाइनली आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो गया होगा। ये वीडियो सबके लिए है, ख़ास तौर पे 40 साल, 50 साल, 60 साल, चाहे मर्द है चाहे औरत है, सबके लिए ये मेरा मैसेज है। और प्लीज़ इसके ऊपर अमल करना शुरू करें, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।